अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 के 1.3 को सॉल्व करते हैं। 1.1 और 1.2 हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं, तो 1.3 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है कि सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इससे हमने कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 में। फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। z माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इससे हमने कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट निकालने। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट क्या होते हैं? z ओमेगा, ये हमने दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इसके मुख्तलिफ मेथड्स है, आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। ठीक है ना। यानी इसको हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रैमर रूल है, इन्वर्जन मेथड है। ठीक है ना। लेकिन हम सबसे सिंपल मेथड करते हैं, वो ये है कि हम क्या करेंगे, इसके इक्वेटिंग कोएफिशिएंट हम इसके इक्वल करते हैं। तो आप z के बराबर करते हैं या फिर ओमेगा के थोड़े मुश्किल है, हम z के कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। इधर 2 है, इधर 2, तो इधर 2 बनाने के लिए आप लिखे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते। इक्वेशन नंबर 1, ये 2z हो जाएगा, 4 दूने 8 और ये हो जाएगा 3 दूने 6 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है। इसको 2 से 2 से 2 से। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, क्योंकि अब ये 1 तो निकल गया, अब इसके बराबर है। तो हमारे पास है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा और 3 है 2z 8w या ओमेगा। इधर रियल पार्ट 0 है तो उसको आप खत्म करें। ठीक है ना। रियल पार्ट को हम 0 लिखते हैं सारी। ठीक है। अब दोनों को कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन में नीचे के अलामतें क्या हो जाएंगी, हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। ये 11 हमारे पास 8 जमा 3 11 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये 11 आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास इधर आप प्लस लगाए, प्लस भी लगा सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है ना। और 11 आ जाएगा और -11 आयोटा। ठीक है ना। क्योंकि पहले हमारे पास इधर प्लस था, माइनस हो गया तो जाहिर बात है। ठीक है। 11w, इसमें से 11 1 माइनस आयोटा, दोनों तरफ 11 पे डिवाइड करें तो 11 से कैंसल हो जाएगा। तो w की कीमत, या जिसको हम ओमेगा भी कह सकते हैं, वो 1 माइनस आयोटा के बराबर है। ये अब w की कीमत तो हमारे पास आ गई है। z की कीमत फाइंड करने के लिए ये हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जिसमें आप पुट करते हैं वैल्यू बराबर आएंगे। ठीक है ना। हम फर्ज करें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जिसमें आप सिंपल में आप पुट करें z4 हमारे पास w इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है। z4 और w 1 माइनस आयोटा 3 आयोटा आ जाएगा। z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा 3 आयोटा, या z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 मनफी 4 आयोटा इधर आएगा, या z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई है। तो सॉल्यूशन सेट पहले हमारे पास क्या होता है, z है 4 माइनस आयोटा और w हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है। ठीक है ना। तो मतलब है कि आपने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। 2 में आपके पास कहता है फैक्टराइज
इंटू लीनियर, इसको आप लीनियर में ले आओ। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज इंटू लीनियर। तो फर्स्ट पार्ट है P ऑफ Z, इसको नाम दिया हुआ है, ये हमारे पास है Z3 प्लस 6Z स्क्वेयर, ठीक है ना, प्लस 6Z सारी और प्लस का 20। इसको हमने क्या करना है, इसको लीनियर में लाना है, Z3 प्लस 6Z प्लस 20। लीनियर मतलब है कि हमने इसकी पावर 3 को खत्म करना है। तो P ऑफ Z इज इक्वल टू Z3 प्लस 6Z, इसको 8 प्लस 12 भी हम लिख सकते हैं, 20 को हमने फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है। तो P ऑफ Z इज इक्वल टू ये Z3 और प्लस 8 इधर आ जाएगा और 6Z प्लस 12 इधर, इसको इसके साथ लेके और इसको इसके साथ, ठीक है। या P ऑफ Z इज इक्वल टू ये Z का क्यूब है और 8 किसका होता है, 2 का, ये, और इसमें से 6 कॉमन, तो ये Z प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। या P ऑफ Z इज इक्वल टू, इसमें आप फार्मूला ओपन करें, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इधर प्लस तो इधर माइनस 2Z, और ये 6 इंटू Z प्लस 2 हमारे पास उसी तरह है। या P ऑफ Z इज इक्वल टू ये Z प्लस 2, ठीक है ना, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें से कॉमन, तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस का 4 प्लस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। या P ऑफ Z इज इक्वल टू Z प्लस 2 आ जाएगा और ये Z स्क्वायर माइनस का 2Z प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। या P ऑफ Z इज इक्वल टू ये Z प्लस 2 और ये मेरा फार्मूला नहीं बन रहा है, 10 को फिर फैक्टराइज करे 2Z और इसको 9 या 1 प्लस 9 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको आगे हल करते हैं, आगे इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास आ जाएगा P ऑफ Z इज इक्वल टू Z प्लस 2, ठीक है, और इनटू ये यहां से लेकर यहां तक जो अंडरलाइन मैंने लगाया हुआ है, ये Z प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। या P ऑफ Z इज इक्वल टू Z प्लस 2, ठीक है, Z प्लस 2 ये, और ये क्योंकि आगे हमने इसको लीनियर बनाना है तो माइनस इंटू माइनस 3 भी हम इसको लिख सकते हैं 9 को, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस 9 सारी, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस, क्योंकि आगे हमने थर्ड फार्मूला बनाना है। P ऑफ Z प्लस 2 आ जाएगा, ये Z प्लस 1 का स्क्वायर है और ये 3 आयोटा का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं 9 को, क्योंकि 3 3 9 और माइनस 1 आयोटा का स्क्वायर है। या P ऑफ Z इज इक्वल टू Z प्लस 2, दोनों पे स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा हम किस में लिखेंगे, प्लस 3 आयोटा और Z प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म इसकी आ गई है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, एक दफा हमने देखो प्लस में लिखा और एक दफा माइनस, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये पहले क्यूब में था, अब लीनियर फॉर्म इसकी बन गई है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड है हमारे पास P ऑफ Z इज इक्वल टू 3Z स्क्वायर प्लस का 7, 3Z स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो ये 3Z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 7 भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी फार्मूला इस पे नहीं लग सकता है। इसको अंडर रूट 3Z का होल स्क्वायर, क्योंकि वैसे 3 का स्क्वायर लिखेंगे फिर तो 9 आएगा ना, इसको हमने अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखना है, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेगा और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, ठीक है।
अब एक दफा हम इसको √3z प्लस √7 आयोटा प्लस में लिखेंगे और फिर √3z मनफी √7 आयोटा एक दफा माइनस में। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया है लीनियर में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है शो दैट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि शो दैट z1 इज इक्वल टू नफी 1 प्लस आयोटा और z2 है नफी 1 नफी आयोटा। ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेटिस्फाई दिस इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 2z और प्लस का 2 बराबर है 0। ठीक है, ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 और z2। ये कहता है कि इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, यानी मतलब है कि इसको हमने इसी से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर निकले हुए हैं ना, तो सेटिस्फाई तब करेगा अगर ये इसमें हम पुट अप करें और 0 बराबर है 0, यानी इसको लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए। ये भी हम बारी बारी इसमें पुट करते हैं, पहले z1 और फिर z2। z1 को आप z भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसी को हम पहले इसी के अंदर चेक करते हैं। z1 को आप z कहते हैं, नफी 1 प्लस आयोटा, ये इसके ऊपर चेक करते हैं। नफी 1 प्लस आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर और ये नफी 1 प्लस आयोटा और प्लस का 2 बराबर है 0। ये फार्मूला हो जाएगा पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा 2 पहला एलिमेंट और इनटू दूसरा एलिमेंट, और ये -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 बराबर है 0। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आता है, मनफी 2 आयोटा मनफी 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 बराबर है 0। नफी 1 इसके साथ 2 से और ये इसके साथ 0 बराबर है 0। तो इसका मतलब है कि ये इसका सलूशन है। नेक्स्ट दूसरे को चेक करते हैं, ये वाला, इसको भी आप z का नाम नफी 1 नफी आयोटा, ये हम इसके अंदर पुट अप करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएं। ठीक है, इसी के अंदर, क्योंकि इसी से निकले हुए तो इसी के अंदर लगाने होते हैं। नफी 1 नफी आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू नफी 1 नफी आयोटा और प्लस का 2 बराबर है 0। फार्मूला ओपन करें, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, दूसरा फार्मूला है 2 फर्स्ट एलिमेंट और इनटू सेकंड, -2 आयोटा प्लस का 2 बराबर है 0। नफी 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आयोटा स्क्वायर नफी 1 प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 बराबर है 0। 1 से 2 आयोटा से और ये इसके साथ कैंसिल, 0 बराबर है 0। ये भी ठीक है, तो आप फिर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप फिर लिखे सो हमारे पास z1 एंड z2 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हमारे पास जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको हम ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने यही प्रूफ करना था कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है। हमारे पास आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको हम लेट कर देते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ये सेटिस्फाई इज द सोल्यूशन या सेटिस्फाई या सोल्यूशन एक चीज है। मनफी 2z प्लस का 5 बराबर है 0। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5, ये कहता है कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। सोल्यूशन तब होगा अगर ये इसमें पुट करे और इस तरह की कंडीशन आपके पास आ जाए। तो पहले इसको नाम गिवन नहीं था, हमने इसको नाम दे दिया, इसका स्क्वायर लेंगे, इसमें 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का हो जाएगा 5। ये फार्मूला नंबर 1 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट -2 -4 आयोटा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस का 5 बराबर है 0। ये 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा माइनस का 2 -4 आयोटा प्लस 5 बराबर है 0। आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -4 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5 बराबर है 0। ठीक है,
ये हमारे पास हो जाएगा 5 जमा 1, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। और ये -6 प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा बराबर है 0, ठीक है। ये 6 से और ये इसके साथ कैंसल, 0 बराबर है 0, ठीक है ना। तो आप लिखे हेंस हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इज द सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसका हमारे पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि फाइंड ऑल द सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है z स्क्वायर प्लस z प्लस 3 बराबर है 0। ऑल सॉल्यूशन आप इसके फाइंड करें, ठीक है ना, तमाम सॉल्यूशन। यानी z की जाहिर बात है ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। क्यूबिक होगा तो 3 आते हैं, लीनियर है तो 1 आता है, क्वार्टिक है तो फिर 4 आएंगे, ठीक है। तो इसके तमाम सॉल्यूशन हमने z की 2 वैल्यूज निकालनी है। तो फैक्टराइजेशन तो आई थिंक नहीं हो सकते, क्योंकि ज़रब करे कि 2 जमा करे कि 3 नहीं आती है। तो फिर इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। कंपेयरिंग करें az स्क्वायर प्लस bz प्लस का c बराबर है 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू क्या है 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर है नफी b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मनफी का 4ac और डिवाइड बाई 2a। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये ठीक है। नफी b की वैल्यू 1 है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मनफी 4a की 1 और c की 3 और बटा 2a की 1 है। z इज इक्वल टू नफी 1 प्लस माइनस 1 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, या z इज इक्वल टू नफी 1 प्लस माइनस -11 डिवाइड बाई 2, क्योंकि उसमें से ये गया तो 11 आता है, ठीक है। या z इज इक्वल टू नफी 1 प्लस माइनस a माइनस 1 आयोटा हो जाएगा 11 और बटा 2। ये आपके पास 2 वैल्यूज आ गए। एक दफा आप इसको किस में लिखेंगे, प्लस, और एक दफा माइनस। तो इधर आप लिखे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू नफी 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 2, ये फर्स्ट है। और नफी 1 नफी आयोटा अंडर रूट 11 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास z2 है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज, एक दफा प्लस में लिखे एक दफा माइनस। नेक्स्ट इसका देखते हैं, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास z सेकंड पार्ट है z स्क्वायर माइनस 1 बराबर है z, ठीक है। z स्क्वायर मनफी z माइनस का 1 बराबर है 0, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं होती है, ज़र्ब करे 1 ऐड करे, इस तरह नहीं है, ठीक है। तो फिर आप इसको az स्क्वायर प्लस का bz प्लस का c बराबर है 0। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला है नफी b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मनफी का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। इसमें पुटिंग करते हैं, z इज इक्वल टू नफी b की वैल्यू नफी 1 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू है नफी 1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की -1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। मजीद सॉल्व करते हैं इसको, z इज इक्वल टू +1 हो जाएगा अंडर रूट ये 1 और प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये इसका सलूशन है। एक प्लस पे लिखो 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, यही हमारे पास इसका सलूशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें भी फाइंड सॉल्यूशंस आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है z4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 1 बराबर है 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में z की 4 वैल्यूज आती है ना, उसकी डिग्री पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब जाहिर बात है इसको हम फैक्टराइज तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे कोई डिजिट नहीं ज़रब करके 1 जमा करे। इसको रिड्यूस करते हैं फिर तो लेट करते हैं z स्क्वायर को हम y के बराबर लेट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम बना देते हैं, z स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का z स्क्वायर प्लस का 1 बराबर है 0। ठीक है, ये हमने थोड़ा z स्क्वायर की फॉर्म बना दी है। अब z स्क्वायर हमने y के बराबर y का स्क्वायर प्लस का y प्लस का 1 बराबर है 0। ये हमने z स्क्वायर की जगह y पुटा, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है। ठीक है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक से करते हैं a y स्क्वायर प्लस b y प्लस का c। कंप्लीटिंग से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। ये इसके अंदर हमने पुट अप करनी है क्वाड्रेटिक से। y इज इक्वल टू नफी b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मनफी का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, या y इज इक्वल टू नफी b की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 4, a की 1 c की 1 और बटा 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू नफी 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, या ये आ जाएगा y इज इक्वल टू नफी 1 प्लस माइनस, इसको माइनस 3 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, या नफी 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि नफी 1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है। तो y की दो कीमतें आ गई है, नफी 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2 और दूसरी कीमत है नफी 1 नफी आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। ये दो वैल्यूज है, इसको हम पुट अप करते हैं बारी बारी उसके अंदर। तो पहली हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में z स्क्वायर, ठीक है ना, y के बराबर है, तो z स्क्वायर y की वैल्यू है नफी 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। ये फर्स्ट वैल्यू हम पुट अप करते हैं, नफी 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2 फर्स्ट वैल्यू। तो ये हमने पुट किया, में तो z चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर जजर से कैंसल, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस नफी 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। ये इसकी आ गई है फर्स्ट वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई है। y की सेकंड वैल्यू है नफी 1 नफी आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, ये सेकंड वैल्यू है। पुट द वैल्यू इन 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू y, z स्क्वायर इज इक्वल टू नफी 1 नफी आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस नफी 1 नफी आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। ये दो वैल्यूज मजीद है, 2 और 2 4 वैल्यूज हमारे पास आ गई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, z क्यूब बराबर है मनफी का 8, ये सेकंड पार्ट है। z की कितनी वैल्यू, इधर जिस तरह क्वाड्रेटिक था तो 4 वैल्यूज, 2 ये और ये 2, इधर आपके पास 3 वैल्यूज है। z3 इधर आ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, इस साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, या इसको z का क्यूब और ये 2 का क्यूब होता है बराबर है 0। फार्मूला फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, सेकंड आपके पास 2 है तो 2 दूने 4, इधर प्लस तो इधर माइनस फर्स्ट सेकंड बराबर है 0, या z प्लस 2 0 के बराबर, z की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, एक वैल्यू तो डायरेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z स्क्वायर मनफी का 2z प्लस का 4 बराबर है 0। तो अब इसको देखते हैं तो 4 के 4 2 2 4, कोई फार्मूला हमारे पास है, ऐसी कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, तो क्या करते हैं क्वाड्रेटिक से करते हैं। a z स्क्वायर प्लस का b z प्लस का c बराबर है 0, a की 1 b की मनफी 2 और c की 4। तो अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, z इज इक्वल टू नफी b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मनफी का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पुट द वैल्यू z इज इक्वल टू नफी b की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू आपके पास 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है ना, 4, ठीक है ना, और -16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि 4 4 16, या z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाई 2, या z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस इसको आयोटा अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो वैल्यू, एक वैल्यू ये है और दो ये है, ये हमारे पास इसकी 3 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है ना। ये इसका लास्ट पार्ट था, तो 1.3 एंड हो गया।